कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पिछले कुछ दिनों में ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ में आग की तरह फैल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान लोगों से सोना न खरीदने की अपील की है। लोग पूछ रहे हैं कि अब सोना खरीदना गैर कानूनी होगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक राजनीति है। आज के इस वीडियो में हम इस वायरल दावे का पूरा सच जानेंगे। क्या पीएम मोदी ने वाकई में ऐसा कहा है, और अगर कहा है तो इसका असली मतलब क्या था। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सच आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। दरअसल प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने पर पाबंदी नहीं लगाई, जबकि सोना कम खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की। भारत में बहुत कम सोना खदानों से निकलता है। देश की सोने की मांग पूरी करने के लिए इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। जब हम बहुत ज्यादा सोना खरीदते हैं तो देश का बहुत सारा पैसा विदेशी मुद्रा बाहर चला जाता है। इससे भारत का व्यापार घटता है और रुपए की वैल्यू पर असर पड़ता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो घर या लॉकर में रखा सोना डेड मनी माना जाता है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे को व्यापार के लिए लोन देता है, जिससे फैक्ट्री लगती है और नौकरियां पैदा होती हैं। लेकिन लॉकर में रखा सोना अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देता है। सरकार चाहती है कि जनता का पैसा देश के विकास में काम आए। भारत में अगर देखा जाए तो सभी के घरों में लगभग 25,000 टन सोना रखा हुआ है, जो देश की जीडीपी के किसी काम का नहीं है। ये सोना इतनी बड़ी मात्रा में है जो एक किसी देश की जीडीपी के बराबर है। इन सभी कारणों के साथ ही एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री के बयान का, जो है अमेरिका और ईरान के बीच वार। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है।
देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।